हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ आंवले का मुरब्बा। तो यहाँ पे मैंने ना आंवले को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको ना मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है। तो मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसी तरह कुकर में नीचे पानी डाल के फिर ये जाली वाला थाली रख के ना इसको अच्छे से जो है स्टीम कर लिया था। और इसके बाद में अब मैं ना इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ताकि ना इसका सारा पानी जो है वो सूख जाए। तो इसका ना पानी सूखना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी इसमें रह जाता है ना तो मुरब्बा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको पानी सूखने के लिए रख दिया। और मैंने ये आंवले ज़्यादा स्टीम नहीं किए थे, बस थोड़े थोड़े से ही स्टीम किए थे। तो यहाँ पे देखिए, मैं दबा के चेक कर रही थी, लेकिन अभी जो है ये बहुत गर्म है तो मुझसे टूट नहीं रहे थे। तो फिर मैंने है ना इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख दिया। और अभी तो आंवले सीज़न में बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो आंवले का मुरब्बा तो ज़रूर बनाना चाहिए। आंवले का अचार बनाइए, लेकिन अचार मेरे से अच्छा बनता नहीं है, तो इसलिए मैं मुरब्बा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आंवले को जो है मैं अच्छी तरीके से तोड़ तोड़ के अलग कर रही हूँ। तो ये अगर अच्छे से स्टीम हुआ रहता है ना तो ये आसानी से अलग हो जाता है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा स्टीम नहीं किया था, थोड़ा सा कच्चा सा रह गया था। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चाकू की हेल्प से जो है अलग कर लेती हूँ। और सारे आंवले को ना मतलब इस तरीके से अलग करने के बाद फिर से मैंने इनको ना सूखने के लिए रख दिया था। मतलब सारा जो इसका मॉइस्चर है ना वो उड़ जाए, उसी तरीके से मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया था। तो इसको ना आप थोड़ा सा ज़्यादा स्टीम करेंगे ना तो ये इजीली निकल आएंगे। तो ये देखिए, जो अच्छे स्टीम हुए थे ना वो तो निकल आ रहे थे, लेकिन जो नहीं हुए थे वो मैंने फिर चाकू से निकाले। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको टिश्यू पेपर पे सुखा लिया है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने डाल दी है चीनी। तो जितना आंवला रहता है ना उतनी ही चीनी इसमें डालनी पड़ती है, क्योंकि इस मुरब्बे में जो है चीनी ज़्यादा ही जाती है। तो चीनी डालने के बाद मैंने इसमें आंवले भी डाल दिए और इसको ना एकदम स्लो फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो आंवले जो है मतलब चीनी जो है वो फिर जल जाएगी। इसलिए तो इसको मैंने जो है थोड़ा सा अच्छे से पहले मिक्स कर लिया और फिर जो है मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए एकदम स्लो वाले गैस पे, स्लो फ्लेम पे। तो इसको पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब शायद आधा पौना घंटा तो लगा ही था इसको पकने के लिए, क्योंकि एकदम स्लो पे मैंने पकाया था। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए, मेरी चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसको हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आंवले जो है अच्छे मतलब ब्राउन जैसे हो चुके हैं। और ये ना थोड़ा ठंडा हो गया था तो थिक हो गया था। मैंने इसमें फिर थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ी सी और शक्कर डाली, 3-4 चम्मच जितना पानी डाला और थोड़ी और शक्कर डाली, तो ये अच्छे से जो है बन गया था। और उसके बाद में मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट सुबह में। तो यहाँ पे मैं जो है कर रही हूँ साबूदाना खिचड़ी बनाने की तैयारी। तो इसीलिए जो है मैंने सींगदाने जो है उसको सेक लिए थे। तो सुबह का मेरा चाय नाश्ता वगैरह हो गया था और ये मैं जैनिश को टिफ़िन में देने के लिए है साबूदाना की खिचड़ी वो बना रही हूँ। तो इसका थोड़ा थोड़ा जो है छिलका निकाल के मैं इसको अच्छे से जो है पाउडर कर लूँगी। तो वैसे मैं जैनिश को ना टिफ़िन में सूखा नाश्ता ही देती हूँ, क्यों, लेकिन इसके पापा बोल रहे थे कि मतलब ऐसा कुछ ट्राई करके देखो। मैंने उनको बोला भी था कि वो नहीं खाएगा, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, ट्राई तो करके देखो, क्योंकि जैनिश को ना गर्म खाना अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है ना तो फिर वो खाता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने साबूदाने भिगोए थे, उसमें फिर शिंगदाने का पाउडर जो है ना वो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और इस तरीके से साबूदाना बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, मतलब चिपचिपा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया। और आज ना मेरे पास आलू नहीं था खिचड़ी में डालने के लिए, साबूदाना खिचड़ी में। तो मैंने जो है यहाँ पे ये शकरकंदी ले ली है। तो शकरकंदी भी अच्छी लगती है। वैसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है साबूदाना खिचड़ी में आलू का ही आता है, लेकिन आलू मेरे ख़त्म हो गए थे तो इसलिए मैंने शकरकंदी ले ली है। और इसको छील के जो है मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ खिचड़ी, और जैनिश को पसंद भी है, लेकिन उसको गरम गरम खाना अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है ना स्कूल में तो वो नहीं खाता है। और उसने 2-3 चम्मच ही खाए थे, फिर नहीं खाया था। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और उसमें मैंने डाल दिया जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी और फिर जो हमने शक्करकंदी काट के रखी थी ना वो भी डाल दी। फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा सा नमक डाला फ़िलहाल शक्करकंदी के लिए। और इसको अब मैं ढक के जब तक कि हमारी शक्करकंदी पक नहीं जाती ना तब तक मैं इसको पका लूँगी। तो देखिए, 2-3 मिनट में ये पक जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा है ना। तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि ये पका है कि नहीं। तो चम्मच से चेक करने में अच्छे से ये टूट जा रही थी।
मतलब कि ये अच्छे से पक चुकी है। तो अब मैं इसमें जो साबूदाना और शेंगदाने का मिक्सचर है ना वो ऐड कर दूँगी और इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो बस ऐसे ही मैं सिंपल सी ही बनाती हूँ खिचड़ी और बहुत ही टेस्टी लगती है ये, मुझे तो बहुत पसंद है। और इसको ढक के ना अभी 1-2 मिनट तक मैं पकने दूँगी। खुले में भी पक जाती है और ढक के भी पक जाती है, तो मैं ढक के बस इसको 1-2 मिनट तक पकने दूँगी। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ सुबह के लिए दाल बनाने के लिए। तो आज जो है मैं छिलके वाली मूंग दाल बना रही हूँ। तो मतलब कभी कभी कुछ हल्का खाने का मन होना तो ये छिलके वाली मूंग दाल अच्छी रहती है, पचने में भी इजी रहती है। और मैं ना ये छिलके वाली मूंग दाल पहली बार ही लेके आई थी। या तो मैं मूंग लेके आती हूँ या फिर जो बिना छिलके की मूंग दाल होती है ना वो लेके आती हूँ, लेकिन इस बार ना मैं छिलके वाली लेके आई थी। लेकिन मुझे ना छिलके वाली मूंग दाल इतनी पसंद नहीं आती एक्चुअली। मतलब क्या होता है ना कि जब बॉईल करो ना तो उसका छिलका अलग हो जाता है और दाल अलग हो जाती है और फिर वो कुकर की सीटी में अटक भी जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि या तो मैं अक्खे वाले मूंग ले लूँ या फिर जो सादी वाली दाल होती है ना वो ले लूँ। लेकिन इस बार मैं ये लेके आ गई थी तो अभी इसको फिनिश करना ही है। तो टेस्ट में तो वैसे अच्छी थी, तो बस मुझे वही लगता है कि इसका छिलका अलग हो जाता है और दाल अलग हो जाती है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने फ्राई कर दिया है और इसको अच्छे से जो है बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने चावल भी धो के निकाल के रख दिया है। तो मैं बस इसी तरीके से चावल रख देती हूँ और उसके बाद में दोपहर के टाइम पे ही इसको सीटी लगाती हूँ। तो ये जो है गरम गरम चावल मुझे मिल जाते हैं खाने के लिए। और बस अभी थोड़ा सा मैंने किचन को क्लीन कर लिया क्योंकि सारा कुकिंग का काम लगभग मेरा हो चुका था। और उसके बाद में जैनिश मेरा उठ गया था तो उसको मैंने जो है दूध पिलाया और यहाँ पे मैं आ गई हूँ उसका टिफ़िन पैक करने के लिए। तो आज साबूदाना खिचड़ी ही दे रही हूँ टिफ़िन में और कुछ भी नहीं दे रही हूँ। तो मतलब 3 घंटे का रहता है ना तो कोई भी एक ही चीज़ देनी होती है, तो डेली मैं उसको सूखा नाश्ता ही देती हूँ। तो कभी कभी जो है ऐसा पहले मैं दे देती थी तब खा लेता था, लेकिन अब नहीं खाता है तो मैं नहीं देती हूँ क्योंकि 3 घंटे फिर वो भूखा बैठा रहेगा, उससे अच्छा तो वो कुछ सूखा नाश्ता खा ले, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जो है अभी उसको फ्रूट्स खिलाने की आदत डालने वाली हूँ धीरे धीरे, ताकि वो स्कूल में भी फ्रूट्स खाए करके। लेकिन वो इतना नहीं खाता है, एप्पल थोड़ा बहुत खा लेता है लेकिन फिर वो भी मैं मतलब ज़बरदस्ती घर पे खिलाती हूँ ना तभी खाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैनिश को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और उसके बाद में मैं आ गई हूँ घर पे। और यहाँ पे ना मैं आज सोच रही थी कि सोफ़े का कवर बना लूँ करके। तो कवर बनाने के लिए मैं कोई अलग से कपड़ा नहीं लेके आई थी, मेरे पास 2 चादर रखी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि उसी का जो है मैं कवर बना लूँ, क्योंकि ये वाले जो कवर है और मेरे पास दूसरे भी है ना तो ये हमारा सोफ़ा बड़ा है ना तो इस पर ठीक से फिट नहीं बैठते हैं, तो ये बार बार इधर उधर खिसक जाते हैं। और क्या है ना जैनिश तो इतना नहीं खेलता है लेकिन बाबा भी मतलब पूरे दिन यहीं पे सोते हैं ना तो इसके लिए थोड़ा सा फिटेड वाला कवर रहता है ना तो वो अच्छा रहता है। तो ये मेरे पास 2 चादरें रखी हुई थी शिंगल वाली, तो मैंने सोचा कि इसका जो है कवर बना लूँ। तो यहाँ पे मैं देखे पहले इनको डाल के देख रही थी कि ये कैसा लगेगा करके। वैसे मुझे इतना कुछ मतलब ख़ास अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया था क्योंकि अगर मैं अलग से फैब्रिक लेने जाऊँगी ना, मुझे वेलवेट का फैब्रिक लेना है इसके लिए, इसका सोफ़ा कवर बनाने के लिए। लेकिन मैंने पूछा था वेलवेट का फैब्रिक तो वो 90 रुपये मीटर था और इस सोफ़े के लिए मुझे कम से कम 8 से 9 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची कि ये चादर रखी हुई है तो इन्हीं से जो है मैं बना लूँ करके। तो यहाँ पे मैं बस डाल के देख रही थी, तो फिर मैंने ये डाला ना तो फिर पापा जी बोल रहे थे कि ये तूने उल्टा डाला है करके। तो मुझे तो लेकिन यही साइड सीधी लग रही थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि तूने ये उल्टा डाला है। तो फिर मैंने जब बनाया था ना तो इसको पलट दिया था और इसकी ये वाली जो साइड है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा चमक रही थी ना, तो इसलिए भी जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद में मैंने फिर इसको उल्टा किया था और उसी को जो है सिल के कवर बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने डाल के पूरा पहले देखा था कि ये कैसा लग रहा था, और सच्ची बोलूँ तो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि जो प्रिंटेड वाली बेडशीट्स वगैरह होती है ना, प्रिंटेड जिसमें ज़्यादा प्रिंट वगैरह रहता है ना,
तो वो मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरी भी बेडशीट डाल के देखी थी तो वो डबल बेड की एक जैसी ही थी, तो वो भी कम पड़ रही थी। तो यही वाली मेरे पास 2 है, तो मैं इसी से जो है बना लूँगी करके मैंने रखा है। तो रेगुलर जब यूज़ करूँगी ना, तो ये वाली यूज़ कर लूँगी और बाकी एक मैं अच्छे वाले ले लूँगी, तो वो जब कोई फंक्शन होगा या फिर मेहमान वगैरह आएंगे ना, तो उस टाइम पे यूज़ हो जाएगा करके। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलिए इसी का मैं कर लेती हूँ करके। तो ऐसे ही मतलब छोटी-छोटी चीज़ों से मैं अपने घर को सजाने का ट्राई करती हूँ। और मैंने आपको बोला था ना कि मैं बहुत मतलब मेरे को ना बहुत कुछ ना कुछ करने के लिए खुजली होती रहती है। मैं सब कुछ ट्राई करके देख लेती हूँ कि मुझसे क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। ऐसा मुझे बहुत है कि मैं चीज़ों को इधर-उधर खिसकाऊँगी, ये उस पे लगाऊँगी, वो उस पे लगाऊँगी, देखूँगी, तो ऐसा मेरा चलता ही रहता है। और मेरे हस्बैंड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको जो चीज़ जैसी है वैसी ही पसंद आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये दूसरी बेडशीट भी लगा के देखी थी, लेकिन ये बहुत छोटी थी, तो इसलिए मैं आ गई थी फिर से वो जो पुरानी वाली बेडशीट थी ना, इस पे ही। तो मतलब वही मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ हमें नया ट्राई करते रहना चाहिए। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, लेकिन एक बार आप सीख जाओगे ना, तो फिर दूसरी बार जब करना होगा ना, तो आपको ईज़ी रहेगा। तो किसी और पे डिपेंडेंट रहने से अच्छा है ना कि खुद से हम कुछ ना कुछ ट्राई कर ले। तो यहाँ पे मैं वही बस जो है चादर को काट कूट के जो है कवर बनाने में लगी थी। तो वैसे मुझे मैं कितनी बार बोल रही हूँ ना कि मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा तो वो भी बता रहे थे कि अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे खुद को ही इतना पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं आपको बाद में फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो ये देखिए ये फाइनल इस तरीके से रेडी हुआ था। तो मेरे ससुर जी बोल रहे थे कि ये वाली साइड ही सीधी है और वो वाली साइड उल्टी है। तो फिर मैंने इसी तरीके से इसको लगा के जो है वो कर लिया था। तो फिलहाल मैंने कच्ची सिलाई की थी, तो बाद में मैं मतलब सिलाई वाली को देख के इसकी जो है पक्की सिलाई करवा लूँगी। और आप लोग बताइएगा कि ठीक लग रहा था कि नहीं लग रहा था। मुझे तो पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे देखिए उसके बाद में ना मैं जैनिश को लेके आई थी और उसको खाना वाना खिला के सुला दिया था। और मैं भी थोड़ी देर आज तो सो गई थी, क्योंकि मेरे को भी इतना नींद जैसा लग रहा था ना, तो इस वजह से। तो दोपहर के बर्तन भी बाकी ही थे। तो दोपहर के भी बर्तन ना बाकी ही थे। मेरी सास ने खाना खा लिया था और मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया था। तो अभी एटलीस्ट मतलब 4:30 जैसे बज रहे होंगे। तो उठ के फिर मैंने जो है बर्तन वॉश किए और उसके बाद मैं किचन विचन साफ़ किया और उसके बाद में जो है मैंने चाय बनाई। तो ऐसे ही चल रहा था हमारा रूटीन। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि सोफ़े के लिए जो मैंने कवर लगाए थे वो अच्छे लगे थे या नहीं लगे थे। मैंने बाद में ना वो सिलाई के लिए भी दे दिए थे, जो हमारी बाजू वाली आंटी है उसको। तो मतलब रेगुलर यूज़ के लिए जो है ठीक लग जाएंगे करके। बाकी मैं देखूँगी अगर अच्छे कवर मुझे मिल जाएंगे तो मैं मंगवा लूँगी। वैसे अच्छे कवर जितने भी मिलते हैं ना वो 1000 1500 की रेंज में ही मिलते हैं। बाकी इतने सस्ते मतलब मेरे सोफ़े के हिसाब से नहीं मिलते हैं। बाकी 10 सीटर का तो मिल जाता है, लेकिन हमारा जो है ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इस वजह से ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं। तो मैं चेक करूँगी, अगर मुझे अच्छे से सस्ते में मिल जाएंगे ना तो मैं मंगवा लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो आज सिर्फ मेरे लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी नीचे चले गए हैं। तो बस मेरे लिए चाय बनाऊँगी और उसके बाद मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। जैनिश को भी मतलब चाय के साथ में ही आज मैं बिस्किट्स खिला दूँगी। वैसे मैंने उसको दूध दे दिया था पीने के लिए, लेकिन थोड़ा सा चाय बिस्किट खाएगा तो उसका भूख वो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।